दोस्तों, हमारी संस्कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता है हमारे पारिवारिक संबंध, यहाँ की पारिवारिक व्यवस्था। और परिवार बनता है ढेर सारे रिश्तों से। वो रिश्ते जो हमारे जीवन को और भी खूबसूरत बना देते हैं और जिनसे जुड़े हैं हमारे मन के जाने कितने ही एहसास। तो ऐसे ही मन के खूबसूरत एहसासों से जुड़ी हुई एक कहानी है जिसका नाम है मायका। आइए सुनते हैं कहानी। शेखर 4 बहनों का इकलौता भाई था। 4 बहनों की शादी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से माता पिता का भी निधन हो चुका था। चारों बहनों ने अपने इकलौते भाई के लिए एक से बढ़कर एक लड़कियां ढूंढी, लेकिन शेखर हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता और शादी के लिए मना कर देता। बहनें परेशान हो चुकी थीं। इस बार राखी पर अपने भाई से साफ साफ बात कर लेने की ठान कर चारों मायके आईं। यही एक ऐसा त्योहार होता था जब चारों बहनें इकट्ठा होती थी। राखी बांधने का काम पूरा होने के बाद चारों बहनें शेखर को घेर कर बैठ गईं और एक एक करके सवाल पे सवाल करने लगी कि आखिर वो क्यों किसी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता, क्यों वो किसी को पसंद नहीं कर रहा। परेशान होकर शेखर ने आखिर बता ही दिया कि उसे अपने ऑफिस की एक लड़की पायल से प्यार है और वो उसी के साथ में शादी करना चाहता है। पायल एक अलग जाति से थी, इसलिए बहनों ने ऐतराज़ जताया कि उनके घर में ये सब नहीं चलता। दूसरी बहन बोली, हम अपने ससुराल में क्या जवाब देंगे। तीसरी बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे हमारा मायका अब नहीं रहा। और उसे लगा ऐसा कहने पर शायद शेखर अपना विचार बदल ले, लेकिन शेखर भी बचपन से ही जिद्दी था और उसने अपना फैसला सुना दिया कि अगर मैं शादी करूँगा तो बस पायल से। चारों बहनें शेखर की जिद जानती थी, इसलिए चारों नाराज होकर अपने अपने ससुराल वापस चली गईं। शेखर ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की, पर कोई नहीं माना। आखिरकार उसने पायल से कोर्ट मैरिज कर ली। शेखर बहुत दुखी था क्योंकि उसकी बहनों ने उससे बोलना तक बंद कर दिया था। शेखर को हर साल राखी पर अपनी बहनों की बहुत याद आती थी। एक दिन पायल भी उस दर्द को समझ सकती थी, पर शेखर दोस्तों से अपनी बहनों की खबर लेता रहता था। पायल कहती कि अरे अब बहुत समय बीत चुका है, एक बार फ़ोन करके बात कर लो, छोटे तो हो ही आप। शेखर ने कहा, मैं तो कर लूँगा, लेकिन मुझे किसी ने कुछ कहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उनमें से तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और ऐसा ना हो कि बात और बिगड़ जाए। दिन बीतते, साल बीते और एक दिन अचानक खबर आई कि शेखर की तीसरी बहन के पति का रोड एक्सीडेंट से निधन हो गया। शेखर के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे बहुत दुख हुआ। पायल ने शेखर को दुखी देखकर तुरंत जाने के लिए कहा और उसने उसकी सारी तैयारी फटाफट कर दी। शेखर निकलते निकलते रुक गया। शेखर को फिर कुछ हिचक हो रही थी। मैं वहाँ कैसे? पायल बोली, अभी आपकी
सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी बहन को है, और अगर कोई कुछ बोल भी दे तो सुन लीजिएगा। और सुनिए, मैंने आपके बैग में एक चिट्ठी भी रख दी है। वापस आने से पहले अपनी किसी भी बहन को दे दीजिएगा। शेखर ने चिट्ठी के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं समझी, और वैसे भी वो उस मनस्थिति में नहीं था, इसलिए उसने कहा ठीक है, और ये बोलकर वो निकल गया। शेखर बहन के ससुराल पहुंचा। भाई को देखते ही बहन उसके गले लगकर खूब रोई। बहन का रोना भाई की आत्मा को चीर रहा था, लेकिन कैसे भी उसने जी कड़ा करके सारी अंतिम क्रियाओं को पूरा किया। जब सब कार्य हो गया तो शेखर निकलने की तैयारी करने लगा। बड़ी बहन शेखर का सामान बैग में रखने लगी। तभी उसने देखा उसमें एक चिट्ठी रखी है, जिस पर ऊपर ही लिखा था, दीदी एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा। आखिरकार बहन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, दीदी प्रणाम। मैं आप सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ कि इस दुख की घड़ी में मैं वहाँ आप लोगों के साथ नहीं हूँ, पर मैं और आपका भाई हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ये आपका मायका पहले है और मेरा ससुराल बाद में। आपको पूरा हक है अपने भाई पर और अपने मायके पर। मैं आप लोगों के बीच में कभी भी नहीं आई थी और ना ही कभी आऊँगी। मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ करिएगा, लेकिन अपने भाई को अनाथ मत करिए। विनम्रतापूर्वक आपकी पायल। उस समय तो इस चिट्ठी का जिक्र बड़ी बहन ने किसी से भी नहीं किया। समय बीता और अगले साल की राखी आ गई। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पायल ने शेखर से ही दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। शेखर ने दरवाज़ा खोला और खोलते ही खुशी से पागल हो गया। सामने उसकी चारों बहनें खड़ी थीं। वो ज़ोर से बोला, पायल देखो तो कौन आया है। पायल हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि आज राखी पर शेखर की बहनें आने वाली हैं, और ये बात उन लोगों ने पायल को पहले ही फ़ोन करके बता दी थी। चारों बहनों ने कई साल के बाद मायके में पैर रखा और सबसे पहले पायल को गले से लगाकर धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी चिट्ठी ने हमें बहुत हिम्मत दी। हम तो बहुत पहले ही आना चाहते थे, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे मायके आएं। पर तुमने हमारा मायका हमें वापस दे दिया। हमेशा खुश रहो। शेखर के हाथ में इतने सालों के बाद उसकी बहनों ने राखी बांधी। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, और वो आँखों में नज़र आ रहा था, जिसे देखकर पायल भी बहुत खुश थी। तो कैसी लगी आपको कहानी? ज़रूर बताइएगा।